वेलकम वंस अगेन। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने एनिमल टिश्यूज के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना था और आज हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, इट डिफाइंस इटसेल्फ विद इट्स नेम, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू इज दैट टिश्यू विच हेल्प्स टू कनेक्ट। किसमें हेल्प कर रहा है? कनेक्ट में, यानी कि कनेक्ट करने में मदद कर रहा है किसको? दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को। अब अभी आपने जाना था कि टिश्यू जो है वो मिलकर क्या बना रहा है? ऑर्गन बना रहा है। टिश्यू मिलकर क्या बना रहा है? ऑर्गन बना रहा है। तो विद इन अ ऑर्गन जो टिश्यूज हैं उनको आपस में बाइंड करने का फंक्शन किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है। किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। सबसे पहला आता है मेरा, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सबसे पहली वैरायटी कौन सी आती है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उसके बाद आता है मेरा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बाद आता है मेरा स्केलेटल। कौन सा आता है? स्केलेटल टिश्यू। और लास्ट आता है मेरा, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन सा आता है लास्ट मेरा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, तो इसमें 4 वैरायटीज आती हैं। कितनी वैरायटीज आती हैं? 4 वैरायटीज आती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की कितनी वैरायटीज आती हैं? 4 वैरायटीज आती हैं। तो वो 4 वैरायटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आता है आपका एरियोलर। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर। उसके बाद आता है आपका एडिपोज। एडिपोज के बाद आता है आपका एरियोलर, एडिपोज, और एडिपोज के बाद आता है आपका लिगामेंट, और लिगामेंट के बाद आता है आपका टेंडन। तो ये 4 वैरायटी आती हैं। अब अगर मैं स्केलेटल टिश्यू की बात करूं तो 2 वैरायटीज इसकी मेरे सामने आती है। वो 2 वैरायटी कौन कौन सी है स्केलेटल टिश्यू में? एक तो मेरा आता है बोन और दूसरा आता है कार्टिलेज। ठीक है, और अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फिर से 2 वैरायटीज हमारे सामने आ रही है। कौन कौन सी? दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ये हमारी कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 2 वीडियोस इस पे बना रहे हैं। एक वीडियो में हम पहले 4 कवर करेंगे, दैट इज एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। गॉट इट? तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमारा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखने के लिए मिलता है? प्रॉपर में फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या देखने के लिए मिलता है? फ्लूइड मैट्रिक्स। अब फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, मैंने बताया था मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। सपोज कीजिए ये एक टिश्यू है, तो इस टिश्यू के अंदर मल्टीपल टाइप के सेल्स पड़े हैं। तो जो सेल्स जिस चीज के अंदर लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसमें कैसा मैट्रिक्स पाया जाता है? जिलेटिनस, जेल लाइक मैट्रिक्स पाया जा रहा है। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स पाया जा रहा है? जेल लाइक मैट्रिक्स, यानी कि जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जा रहा है इन द केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट इज CTP। ठीक है, और इसमें हमारा मेन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? एरियोलर टिश्यू की। किसकी बात करने वाले हैं? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये चलिए बहुत अच्छा बड़ा डायग्राम दे रखा है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग एरियोलर टिश्यू को। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं
एरियोलर टिश्यू में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। 4 तरीके के तो इसमें सेल पाए जा रहे हैं और 2 तरीके के क्या पाए जा रहे हैं? फाइबर पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला सेल की आप वैरायटी देखेंगे ये विच इज नोन एज मैक्रोफेज। ठीक है, सबसे पहला सेल कौन सा पाया जा रहा है? मैक्रोफेज। ठीक है, कौन सा पाया जा रहा है? मैक्रोफेज। इसको हम एक और नाम से जान लेते हैं, दैट इज हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स, मैक्रोफेज। दूसरी वैरायटी आप इसी के नीचे यहां पर देख रहे हैं, ये वाला सेल देखिए आप, फाइब्रोब्लास्ट। ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये दिस वन। और ये वाला हो गया कौन सा? मैक्रोफेज। ये वाला आपकी कौन सी वैरायटी होगी? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसिस्ट भी बोल देते हैं इसको। तीसरी वैरायटी आप देख रहे हैं ये वाली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नोन एज, थर्ड वन इज नोन एज मास्ट सेल। क्या कहलाता है ये? मास्ट सेल कहलाता है। और चौथी वैरायटी आप इसमें विजिबल नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, दैट इज स्मॉल लिम्फोइड सेल्स। लिम्फोइड सेल्स, ठीक है, स्मॉल लिम्फोइड सेल्स। अब अगर मैं बात करूं एरियोलर टिश्यू की, तो एरियोलर टिश्यू का फंक्शन या लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन कहां होती है? बिलो द स्किन। इट इज फाउंड बिलो द स्किन। ठीक है, एबेंडेंट में पाया जा रहा है हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, दैट इज इन एबेंडेंट अमाउंट। इन एबेंडेंट अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है और पैकेजिंग कर रहा है बॉडी में मल्टीपल जगहों पर। ठीक है, जैसा भी हमने जाना, मसल बंडल्स को भी सराउंड करता है। जो हमारी मसल बंडल्स होती हैं, सराउंड्स द मसल बंडल्स। ठीक है, किसको सराउंड कर रहा है? मसल बंडल्स को भी सराउंड कर रहा है। अब इसके फंक्शन की बात करूं तो मैंने आपको 4 टाइप के सेल्स बताएं और उसी के बेसिस पे मैं इसके फंक्शन क्लियर करता हूं। और जो 2 फाइबर थे इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, जो कि इनइलास्टिक होते हैं, आपको याद रखना है, इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी नहीं होती है। और जो दूसरे होते हैं दैट दीज आर येलो इलास्टिन फाइबर्स। दीज आर येलो इलास्टिन फाइबर्स। ये इलास्टिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं। तो 4 टाइप के सेल्स बताए थे मैंने और आपको 2 टाइप के फाइबर्स बताए थे। डायग्राम में देख सकते हैं पीछे। ठीक है, पीछे के डायग्राम में फाइबर्स भी दिख रहे हैं, देखो आपको, ये रहा व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, ये वाले, दीज आर व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। ये क्या है? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, दीज वंस आर येलो फाइबर्स। ये क्या है? येलो फाइबर्स है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके मेन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, तो मैक्रोफेजेस का फंक्शन आपको पता ही है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं, मैक्रोफेजेस या फिर फैगोसाइट्स भी बोल देते हैं उनको। क्या बोल देते हैं? फैगोसाइट्स। इनका फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस, यानी कि बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। क्या करा रहे हैं? फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। बैक्टीरिया वगैरह को एनगल्फ कर रहे हैं। फैगोसाइटोसिस में हम क्या करते हैं? एनगल्फिंग होती है। एनगल्फिंग यानी कि निगलना। तो ये बैक्टीरिया वगैरह को निगल लेते हैं स्यूडोपोडिया की मदद से, है ना। ये इसका मेन फंक्शन हो गया। दूसरा, रिपेयरमेंट में मदद करता है। रिपेयरमेंट में मदद करता है बॉडी में, जब इंजरी वगैरह हो जाती है तो रिपेयरमेंट में मदद कर रहा है आपका एरियोलर टिश्यू। तीसरा, जो इसमें मास्ट सेल्स पाए जा रहे हैं, जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, आपने याद रखना है, यही फॉर्म कर रहे हैं किसको? मैट्रिक्स को। किसको फॉर्म कर रहे हैं? मैट्रिक्स को। और जितनी बॉडी में मोस्टली एलर्जिक रिएक्शंस शो होती है हमारी, एलर्जिक रिएक्शंस, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मास्ट सेल्स। क्योंकि मास्ट सेल्स का एक फंक्शन तो हो गया मैट्रिक्स को बनाना, दूसरा फंक्शन होता है कि और सब्सटेंस रिलीज करता है, दैट इज हिपेरिन। और हिपेरिन हमें पता ही है, इट इज एन एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट होता है, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं दे रहा है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड है, मतलब सॉरी, सबकी बॉडी में ब्लड होता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड को जमने नहीं दे रहा है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द आपका एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये मेन फंक्शंस हो गए इसके।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज एडिपोज टिश्यू। दूसरा कौन सा आता है हमारा? एडिपोज टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है, अभी बताएंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फैट स्टोरेज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में फैट का स्टोरेज हो रहा है वो एडिपोज टिश्यू कर रहा है। पहले देख लेंगे हम एडिपोज टिश्यू को कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो ये आ गया आपका एडिपोज टिश्यू और डायग्राम की मदद से देखेंगे हम, ठीक है। ये आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे इसको। एडिपोज टिश्यू के बारे में हम जानेंगे कि ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, these cells are known as adipocytes। क्या कहलाते हैं ये सेल्स? एडिपोसाइट्स। और इन्हीं का फंक्शन होता है स्टोरेज करना सेल के अंदर, किसको? फैट को स्टोरेज करना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है इसका। ये व्हाइट फाइबर्स भी हैं इसमें, येलो फाइबर्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, और येलो फाइबर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर किसका स्टोरेज हो रखा है? ये फ्लैट ग्लोब्यूल का। किसका स्टोरेज कर रहा है? फैट ग्लोब्यूल का, ठीक है। किसका स्टोरेज कर रहा है? फैट ग्लोब्यूल का। गॉट इट? तो ये मेन फंक्शन होता है किसका? एडिपोज टिश्यू का। पाया कहाँ जा रहा है? बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे पाया जा रहा है ये। और ये अगर फैट को स्टोरेज कर रहा है तो याद रखना ये किसकी तरह काम करता है बॉडी में? इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, यानी कि बॉडी को हीट प्रोवाइड करा रहा है, हीट निकलने नहीं दे रहा है, और बॉडी को शेप भी प्रोवाइड कराता है। हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करा रहा है। जो भी हमारी बॉडी पे फैट है, आपको दिखता है जो भी आपकी बॉडी पे फैट है, वो सारा का सारा फैट के लिए स्टोर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये आपका एडिपोज टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आपका शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि आपको मैकेनिकल इंजरीज को बचाता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को मैकेनिकल इंजरीज से बचा रहा है। किससे बचा रहा है? मैकेनिकल इंजरीज से बचा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हार्ट के चारों तरफ भी पाया जा रहा है। ये किडनीज हो गई, किडनीज में भी पाया जा रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया किसका? एडिपोज टिश्यू का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट आता है लिगामेंट इज ऑल्सो नोन एज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम और क्या बोलते हैं? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट इज ऑल्सो नोन एज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? येलो फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो ज्यादातर किससे बना है? येलो फाइबर से। और जब ये बंडल्स बना लेता है, ये येलो फाइबर्स बंडल्स बना लेते हैं, तो उन बंडल्स को हम क्या बोल देते हैं? लिगामेंट बोल देते हैं। उन बंडल्स को हम क्या बोल दे रहे हैं? लिगामेंट बोल दे रहे हैं। जब ये फाइबर्स किसको बना दे रहे हैं? बंडल को बना दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिगामेंट बोल दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये रहा हमारा, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि लिगामेंट क्या कर रहा है। एक बोन ये है हमारी ऊपर वाली, फीमर है, उसके बाद ये फिब्यूला है, टिबिया है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये MCL है, दैट इज मेडिकल कोलेटरल मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये वाला, ठीक है। ये वाला मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ये पेटेलर लिगामेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पेटेलर लिगामेंट है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ रहा है। तो आप याद रखना BLB बल्ब, बल्ब से आपको याद रहेगा कि एक लिगामेंट का फंक्शन होता है बोन से, ठीक है, बोन से बोन का अटैचमेंट, ठीक है। क्या फंक्शन होता है इसका? बोन से बोन का अटैचमेंट। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ लिगामेंट। और हमारी बोन्स को अटैच करता है एक साथ, और कवरिंग भी बनाता है हमारी ब्लड वेसल्स की। दूसरा फंक्शन क्या होता है? ब्लड वेसल्स की कवरिंग भी बना रहा है। ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। आप इसको लिगामेंट मत समझना। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जब बंडल बना लेता है तब वो लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। लास्ट आता है हमारा टेंडन। और टेंडन जो है हमारा, ये भी एक तरीके से हमारा व्हाइट कोलेजन फाइबर्स से बना है। इससे व्हाइट कोलेजन फाइबर्स से, और इसको हम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, देखेंगे अभी आप डायग्राम में। ये देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें आपको आराम से क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि यहाँ पर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, ये हमारा मसल बंडल है यहाँ तक। उसके बाद ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज नोन एज टेंडन। ये क्या कर रहा है? मसल को
बोन से अटैच कर रहा है। क्या कर रहा है? अटैचेस बोन टू मसल। ठीक है, बोन को मसल से, या फिर आप लिख सकते हैं मसल टू बोन। ठीक है, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, और ये हमारा कब बन रहा है? कि जब हमारा बंडल बन रहा है इसका। दूसरी खास बात है, ये जो हमारा वाइट फाइबर होता है ये हमारा ड्यूरा मैटर भी बनाता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, ड्यूरा मैटर ये हमारी मेम्ब्रेन होती है ब्रेन में। ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड कौन बना रहा है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट मैटर भी बोल देते हैं इसको, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नोइड, ये 3 लेयर्स होती है हमारे ब्रेन में। तो इतना ही है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फिर से एक बार रिमाइंड अप कर लेते हैं। ये आपका लिगामेंट हो गया, उससे पहले आपने एडिपोज टिश्यू के बारे में जाना, उसके पहले आपने बहुत ज़्यादा किसके बारे में जाना? एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो फाइनली हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एक पोर्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ, चारों चीज़ों को हम उसमें खत्म कर देंगे। आपका एनिमल टिश्यू भी खत्म हो जाएगा, एक पोर्शन, यानी कि आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आपने एपिथेलियल टिश्यू जाना था, उसके बाद आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। फिर आपका मसल टिश्यू, और मसल टिश्यू के बाद आपका नर्वस टिश्यू। 2 टिश्यूज और रह जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी सेगमेंट है, बट कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी खत्म करें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू।